हमारे बीच में जिन्होंने अपने ओजस्वी विचार रखे, ऐसे श्री जे.एस. पटेल जी, विधायक मानसा, आदरणीय शिल्पाबेन पटेल जी, अध्यक्ष गांधीनगर जिला पंचायत, माननीय श्री अनिल भाई पटेल जी, अध्यक्ष गांधीनगर जिला भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती प्रियंका बेन, प्रमुख तालुका पंचायत मानसा, और कुंधरा गांव के बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, युवा बंधुओं, माताओं, बहनों, आज कुंधरा गांव में पहली बार आने का सौभाग्य मुझे मिला। और गांव में प्रवेश करते ही मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और गांव की गलियों को देखते हुए मैं आया तो आपका ये गामड़ा बहुत समृद्ध है और इससे पता लगता है कि ये कर्म योगी लोगों का गांव है। गामड़ा में इतना सुंदर हॉल और इतनी बड़ी संख्या में आप सब सम्मानित भाई और बहन आज के इस कार्यक्रम में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रही है। गुजरात की धरती ने समय समय पर बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया। यहाँ बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाया और फिर इस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों ने जन्म दिया। महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग गुजरात की धरती ने दी। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत देश हजारों साल की लंबी गुलामी के बाद, पहले मुगलों के गुलाम हम रहे, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम हम रहे, लेकिन वो गुलामी खत्म होने के बाद हमने देखा ये देश टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग राजघराने यहाँ पर थे। यदि गुजरात की धरती सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष को पैदा ना करती तो आज ये देश एक संगठित अखंड भारत नहीं बन पाता। आज भारत इतना विशाल देश और संगठित देश यदि बन पाया तो ये गुजरात की धरती की देन के कारण बच पाया। और 70 साल आजादी का काल बीतने के बाद भी भारत के लोग अपने पर गर्व नहीं करते थे। अपनी विरासत के प्रति हमारा गर्व नहीं था। हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी भाषा और बोली, इन पर भी इन 70 सालों में हम गर्व नहीं कर पाए। लेकिन आज पहला मौका जब पुनः भारत की धरती के ही सुपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने हम सब में एक स्वाभिमान पैदा किया। भाइयों बहनों, आज सारी दुनिया भारत की ओर आंख लगाए बैठी। एक जमाना था
ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है, गुजरातियों के लिए गौरव की बात है। ऐसी ऐसी घटनाएं दुनिया में हुई हैं कि जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आप याद करो उस दिन को जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू ही हुआ था और भारत देश के 20,000 से भी ज्यादा बेटे और बेटियां जो वहां पढ़ने के लिए गए थे, उस युद्ध शुरू होने के कारण वहां फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे, उनकी जान का खतरा था, उनके माता पिता यहाँ रो रहे थे, हमारे बच्चों को बचाओ। दुनिया के इतिहास की ये पहली घटना है जब दोनों देशों को भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर युद्ध विराम करना पड़ा। वहां बम बरस रहे थे, गोले बरस रहे थे, दोनों देशों ने इसको बंद कर दिया और जब तक हमारे सारे बेटा बेटी नहीं निकले तब तक युद्ध विराम रहा। ये दुनिया की छोटी घटना नहीं है भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। विश्व स्तर पर भारत की ख्याति, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान की बात है, इतना बड़ी घटना। इसी के साथ आज हम भारत के लोग बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए पिछले इन 5 वर्षों में भारत देश 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज वो 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए। हम इतनी गति से आगे बढ़े और अभी 3 साल पहले हमने नहीं, ये यूरोप की एक एजेंसी ने भारत का सर्वे किया और क्या पाया कि भारत देश में इन पिछले कुछ दिनों में ही 13.5 करोड़ गरीब लोग गरीबी से बाहर निकल गए। गरीबी से बाहर 13.5 करोड़ लोग, ये छोटी बात नहीं है। उस जमाने को याद करो, यहाँ जो बुजुर्ग मेरी माताएं और बुजुर्ग मेरे आदरणीय बैठे होंगे। एक जमाना था कि जब पानी के लिए हमारी माँ बहनें सवेरे निकलती थी, सारा दिन पानी ढूंढती फिरती थी, पीने का पानी कहीं मिल जाए। सड़कें यहाँ थी नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था थी नहीं, स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं होती थी। कितने कष्ट के वो जमाना था। आज कितनी तेजी से बदला। आज नल से जल मिल रहा,
पर भगवान राम की वो जन्मभूमि भी हमारे हाथों से चली गई। उसकी पुनर्स्थापना ही नहीं, भव्य राम मंदिर का निर्माण इस देश में दोबारा हुआ। और इस 22 तारीख को हम सबके लिए गर्व का दिन है, जिस दिन हम भगवान राम को पुनः उनके बाल रूप में मंदिर में स्थापित होते हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देखने वाले हैं। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। और हम सबको आह्वान किया है, आपके गांव में जितने मंदिर हैं, अभी हम सब मिलकर के आपके मंदिर में स्वच्छता अभियान चला के आए। अभी झाड़ू लगा के आए हम सब लोग। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब, मेरी माताओं ने, भाइयों ने, बहनों ने 7 दिन पहले ही अपने मंदिर परिसरों को बहुत स्वच्छ बनाना है। अपने गांव की गलियों को बड़ा साफ सुथरा करना है। अपने घरों पर सब जगह दीप जलने चाहिए। एक नई दिवाली मननी चाहिए। हमारे लिए गर्व का क्षण होना चाहिए। हम जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं, भगवान राम के राज्य में कोई दुखी नहीं होता था। समय पर वर्षा होती थी, समय पर फसलें आती थी, लोग स्वस्थ निरोग होते थे। मानो वैसी ही व्यवस्था आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में लाना चाहते हैं। आज हमारे आदर्श के रूप में राम पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो वैसा एक वातावरण पूरे देश का बन रहा है। ऐसे समय में जब रात और दिन एक महाकर्म योगी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी लगे, माननीय अमित शाह जी लगे, हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारें लगी, हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि जब सबकी भलाई के काम चल रहे हों, तो हमने उसमें सहयोग करना चाहिए, उसमें हमारी मदद होनी चाहिए। यदि सबका भला होगा, उसी में हमारा भला है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो इसी धरती के महापुरुष हैं, उन्होंने लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और हम तो गाते हैं, हम जिस सोच के लोग हैं, हम जो धार्मिक आध्यात्मिक हिंदू समाज के लोग हैं, वो तो हर मंदिर घर में गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात इस धरती पर कोई आदमी दुखी ना हो, सब सुखी होने चाहिए, कोई रोगी ना हो, कोई दुखियारा ना हो, सब आनंद से बसें, ये हम गान गाते हैं। हमारे यहाँ तो भाइयों बहनों, अपने घर को ही घर नहीं समझा हमने। हमारी सोच हमारे ऋषियों की, हमारे महात्माओं की, हमारे संतों की और वेदों की यही सोच रही है, आदमी को छोटा मन और छोटा दिल नहीं रखना चाहिए, उसको उदार बनना चाहिए, सबकी भलाई में अपनी भलाई समझनी चाहिए। और हमारे ऋषियों ने क्या गाया था, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इतनी ऊंची सोच है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये बड़ी छोटी सोच के लोगों की बात है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त करना, जिन्होंने आत्मा का विकास करना, जिन्होंने इस जन्म को महान बना करके अगला जन्म भी अच्छा बनाना है, उन्होंने क्या सोच करनी चाहिए, जो मैं अपने लिए चाहता हूं औरों के लिए पैदा करूं। स्वस्य प्रियात्मना परेशान न समाचरे। भाइयों बहनों, धर्म किसे कहते हैं? अक्सर हम धर्म इन्हीं को मान बैठे हैं, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये यहूदी, ये पारसी, ये ईसाई, ये जैन, ये बौद्ध। ये तो हम सबने बनाए
बोलते थे हमारे यहाँ धर्म, हम उलझ गए उन्हीं चीजों में। आज धर्म के नाम पर आतंकवाद है, खून खराबा है, हमारे अनुसार चलो नहीं तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं देंगे, हमारे हिसाब से चलो नहीं तो तुम्हें सर से कलम करेंगे। ये धर्म नहीं है। धर्म है अपनी आत्मा में हम क्या चाहते हैं, भाई कोई मेरी वस्तु की चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, सब सत्य बोले, तो मैं दूसरे के साथ झूठ असत्य का व्यवहार क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं कि सब लोग मेरे सम्मान देने वाले, तो मैं दूसरों का अपमान क्यों करूं? मैं जो अपने लिए चाहता हूं वही औरों के लिए पैदा करूं। इस देश में ऋषि इसको धर्म बोलते हैं। धारणा धर्मेत्या, जिसके धारण करने से मैं भी सुखी बनूं और जो मेरे संपर्क में आए वो भी सुखी बने, इसको धर्म बोलते थे भाई और बहन। ऐसा धर्म, ऐसा समाज आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में और दुनिया में फैलाना चाहते हैं। आपको याद है कि नहीं, कोरोना काल में किस ढंग से हमें बचाया गया? दुनिया के लोगों ने कहा था, बता देना भाई, सब टाइम मुझे पता नहीं। कोरोना काल में माता और भाइयों कितनी विपदा आई थी दुनिया के ऊपर, किसी को भरोसा नहीं था कब है कि नहीं, सब डरे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया, 9 महीने में वैक्सीन तैयार। आज तक 20-20 साल में जो वैक्सीन नहीं बनी वो 9 महीने में हमारे को मिल गई, और भारत वालों को ही नहीं दी, दुनिया के 75 देशों को भी वैक्सीन दी, उनका भी भला कर दिया। ये है सारी दुनिया को अपना परिवार मानना। वसुधैव कुटुंबकम इसको बोलते, सारी दुनिया मेरा परिवार है। हमारे लोगों को भी बचाया, दुनिया को भी बचाया। ये हमारी संस्कृति। हम अपने लिए नहीं जीते जीवन उसका जो औरों में अपनापन देखता, अपने लिए तो सब जीते हैं। गधा, घोड़ा, भैंस, बकरी, गाय, ऊंट, ये अपने लिए जीते हैं। लेकिन मनुष्य और पशु पक्षी में यही अंतर है कि जो दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख माने और उनकी भलाई में जो काम करे, ऐसा चिंतन लेकर के ये विकास यात्रा निकली। हमारा देश समृद्ध हो, आत्मनिर्भर हो, सबको सब सुविधाएं मिले, सब सुखी आनंद से बसे। आपस में जिन लोगों को ये सरकारी सुविधाएं मिली हैं, अपने पड़ोसियों को भी बताए, उनके भी कार्ड बनाए, उनकी भी हेल्थ की जांच करवाए, उनको भी ये सुविधा दिलवाए। इसलिए यह यात्रा निकली। तो भाइयों और बहनों, आपका ये कुंदरा गांव, भगवान से मेरी कामना है इससे भी ज्यादा ये खुशहाल बने, आप सब सुखी और निरोग हों और इस गांव की ख्याति प्रतिष्ठा सब जगह बढ़े। और इसके लिए आप मिल करके एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए अपने ये जो भावी बच्चे हैं इनको संस्कारवान बनाओ, इनको खूब पढ़ाओ, इनको व्यसनों से मुक्त रखो। जिस घर के बालक व्यसन मुक्त होंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, आज्ञाकारी होंगे, संस्कारवान होंगे, वो घर ही आबाद होते हैं, अमर होते हैं और उनकी ख्याति बढ़ती है। इसलिए पूरी शक्ति अपने बच्चों के निर्माण में लगाओ, उनको बुरी संगत में मत जाने दो, अच्छे संस्कार विचार उनको दिलाओ, खूब पढ़ा लिखा करके आप आगे बढ़ाओ। इससे परिवार भी बढ़ेंगे, समाज भी बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति हमारे मंच पर आज जितने हमारे नेतागण हैं, बहन शारदा पटेल जी हैं, JS पटेल विधायक महोदय, शिल्पा बहन जी हैं और हमारे अनिल भाई पटेल, प्रियंका बहन, इन्होंने